लास्टिंग का खेल देखो पुराना हो चुका है। आजकल लोगों को चाहिए प्रोजेक्शन कि भैया दूर तक परफ्यूम जा रहा है, कितने लोग वो स्मेल कर पा रहे हैं। मुझे मतलब अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो दूसरों के ऊपर भाई वो आना चाहिए, मेरे ऊपर आए ना है। मुझे लगता है वो थोड़ी सी चाइल्डिश बात हो जाती है। परफ्यूम सबसे पहले आप लोगों को खुद पसंद आना चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रोजेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया वो कितनी दूर तक उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, कितनी दूर तक उस परफ्यूम का जो वो ना एक सेंट बबल है वो क्रिएट कर पा रहा है। चाहे वो 2 फीट हो, 3 फीट हो, कुछ तो 6 फीट तक भी कर देते हैं और उससे भी ज्यादा वो आते रहते हैं। तो परफ्यूम्स को अगर आप इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द लॉन्जेविटी कि वो कितने टाइम तक टिकेगा, आई हैव सम थिंग्स फॉर यू जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है। इसमें मुझे कुछ चीजें पसंद भी आती है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सिर्फ प्रोजेक्शन के ऊपर, तो उसके ऊपर फोकस करते हुए मैं आपको ये सारे परफ्यूम्स दिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक बजट से। मिडल ईस्टर्न एंड डिजाइनर्स एज वेल सब है इसमें। सबसे पहला दिस इज अराबिया प्रेस्टीज का ऊद अल लैल। हेवीली प्रोजेक्टिंग परफ्यूम है ये। 1000-1200 रुपए तक का आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। एंड इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इतना सा यूज किया मैंने। बाय द वे दिस इज ऑन सेल। अगर आप हमारे मेन थ्रिफ्ट 2 के पेज में जाओगे तो वहाँ पे थ्रिफ्टिंग आइटम्स होती हैं, कपड़े, शूज, हुडीज, परफ्यूम्स भी अब हमने डालना स्टार्ट किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कंटिन्यू करेंगे। इफ यू वांट दिस इज राइट नाउ ऑन सेल। बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम। इसके अंदर आप एक छोटी सी ना इंसेंस स्टिक भी आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर रखी होती है, और ये एक ऐसा परफ्यूम है, आप इसको ऐसे समझ के चलना कि एक रोज है, रोज को थोड़ा सा डार्क कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा इंसेंसी कर दिया और उसको आपके सामने छोड़ दिया। प्रोजेक्शन इसकी काफी लंबी है, काफी दूर तक जाती है। रूम फिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ये है, और आपको ये डिसअपॉइंट इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी रोजेस यूज करें, आपको फ्रेश रोज की स्मेल पसंद आती है, आपको डार्क रोजेस की स्मेल पसंद आती है, आपको ट्यूब रोज समझ आता है, तो आप जेरेनियम भी समझ आता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है, अगर आपने इंडियन रोज, इंडियन गुलाब, इंडियन फूल को कभी स्मेल किया है, आप उसको जानते हो कि वो कैसा महकता है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें वो जो फ्रेंच वाली टच है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती। इसमें अरेबिक वाली रोज की टच जरूर आती है। मैं इसको इस तरीके से बता पाऊंगा कि अगर आप थोड़े से यंग हो, मे बी आपको इतना अपील ना करें, लेकिन 25 प्लस हो और आप पहले से ही थोड़े बहुत फ्रेग्रेंसेस स्मेल कर चुके हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑन माई लिस्ट। एंड इफ यू वांट इतनी क्वांटिटी इसकी, यू कैन टेक्स्ट दिस पेज। बजट अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ। ये टू बी ऑनेस्ट ना, देखो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने जो इस वाली लिस्ट में जो परफ्यूम्स रखे हैं ना, ये सारे मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन हाँ, फ्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स, क्या खूबसूरत बॉटल बनाई है। जूस हैज टर्न्ड लिटिल बिट येलो, हल्का सा ये पार्शियल हो चुका है। एंड दिस इज अ रियली गुड प्रोजेक्टिंग परफ्यूम। ऑल्दो सेंट प्रोफाइल से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है, बट मे बी आपका टेस्ट कुछ अलग हो, तो इसका आप डीकैंट भी ट्राई कर सकते हो। और आप वही मैंने जो पेज बताया उसके अगर ऊपर आप जाओगे, आपको इसके डीकैंट्स भी अवेलेबल होंगे एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। वहां पे आप जाके बात कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द सेंट प्रोफाइल, इसको आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, आपको थोड़ा सा एक फ्रेश ब्लास्ट तो आता है, लेकिन जो फ्रेशनेस है ना वो थोड़ी सी सिंथेटिक लगती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार लॉन्ड्री डिटर्जेंट टाइप की, फ्लोर क्लीनर टाइप की स्मेल इसके अंदर आती है। ऑल्दो प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी दोनों इसके अंदर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अब मैं ये ना अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं बता सकता हूं आपको, मुझे ये समझ नहीं आया परफ्यूम, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। रिव्स का कोस्टा डी अमाल्फी आता है भाई, उसने सब कुछ फेल कर दिया मेरे लिए फॉर समर्स। लॉन्जेविटी बढ़िया है, प्रोजेक्शन उसकी इतनी ज्यादा नहीं जितनी इसकी है, लेकिन फिर भी वो काफी बढ़िया इंप्रेसिव काम करता है। इन माय ओपिनियन, इफ यू जस्ट वांट प्रोजेक्शन, इफ यू जस्ट वांट समथिंग, अगर आप मेट्रोज में जा रहे हो, बाइक्स पर जा रहे हो और आपको एक सेंट रेल बनानी है हवा के साथ साथ, ये एक काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। ये मुझे इसलिए पसंद नहीं आया था, सबसे पहली बात तो जो मैंने ये सोच के लिया था कि जैसे कहीं ना कहीं आपने हवा साइज का डीएनए सुना है, तो उसके अंदर जो आइसीनेस है ना वो डिफाइन होती है प्रॉपर्ली। वो ऐसा नहीं लगता कि वो ओवरली सिंथेटिक है। हाँ, हल्का सिंथेटिक है वो भी। जो नए बैचेस आ रहे हैं उसमें मुझे तो खैर आइडिया ही नहीं है, लेकिन पुराने बैचेस तो इतने ज्यादा सिंथेटिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है। ये थोड़ी सी पोलराइजिंग हो जाती है, तो अगेन इफ यू वांट डीकैंट, इसको पहले कर लेना, 5 ml 10 ml जो आप चाहो, अगेन इस वाले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ गुड प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द सेंट प्रोफाइल, वो आप खुद जज करना, बट दिस इज सेकंड ऑन माय लिस्ट। एक और परफ्यूम ब्रांड जो इस बॉटल से मुझे नहीं लगता आप समझ पाओगे क्या है ये, इट इज फ्रेंच एवेन्यूज अजूर ऊद। इसकी बॉटल को मैंने थोड़ा सा स्क्रैप कर दिया था बिकॉज जो ट्रेंड चल रहा था लिक्विड ब्रून वाला, सब लिक्विड ब्रून बॉटल्स को कर रहे थे। मेरा मन था कि थोड़ा सा जूस कलर है ना वो अलग टाइप का देखूं, एंड दिस इज द रिजल्ट। ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल, जो नीचे से ब्लू का टिंट आ रहा है ना वो इसको और अमेजिंग कर रहा है। दिस इज ऊद मैराकूजा इन अ बॉटल। थोड़ा सा टोन डाउन उसको कर दो आप 5 टाइम्स, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ऑल्दो इससे अच्छी चीज मैंने बजट में और ऊदी और फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस में बहुत ही कम देखी है। पैशन फ्रूट की आपको इसके अंदर ओपनिंग देखने को मिलती है, फॉलोड बाय सम ऊद जो शायद आप लोगों को स्कैंकी लग सकता है, तो अगेन इसका भी 5 ml 10 ml सैंपल आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे जाके। प्रोजेक्शन इसकी लाउड है, विंटर फ्रेग्रेंस है बाय द वे, इसको समर्स में लगाने की गलती मत करना। थोड़ा सा क्लोइंग, थोड़ा सा चोकिंग इफेक्ट इससे आपको मिल सकता है, लेकिन इन माय ओपिनियन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिगिनर ऊद, ये भी मैं बिगिनर ऊद ही बोलूंगा क्योंकि इसके बाद भाई अलग अलग कैटेगरीज आती है ऊद की। मैंने भी अभी सारी स्मेल नहीं करी है टू बी ऑनेस्ट, मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ ऊद में। देनल ऊद आता है, फिर आमिर 2 में जो एक्चुअल ऊद की जो वार्मथ है, जिस तरीके उसका बढ़िया फैक्टर निकल के आता है ना, वो इसके अंदर मिसिंग है। और ऑब्वियसली अगर एक बिगिनर बंदा इसको देख रहा है, मैं भी नहीं चाहूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग में ऊद पहनना स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि क्या भाई ये मैंने किसी जानवर को स्मेल कर लिया
या किसी किसी चीज का वेस्ट सूंघ लिया है, एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड फर्स्ट टाइम में। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग टू नो पीपल, आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेस। काफी अच्छे लोग हैं इस कम्युनिटी में, काफी मिक्स टाइप के हैं। मतलब भाई क्या क्या चीजें होती है भाई बैक स्टेज में, वो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी में पता चल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बट एनीवे, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। अगर आप लिक्विड ब्रून जैसे स्वीट एक गोमोंडिश टाइप ऑफ, गोमोंडिश ही बोलूंगा मैं उसको, मुझे नहीं आती भाई उसमें वो वाली वाइब की हाँ वनीला बहुत ज्यादा भर के डाल रखा है। गोमोंडिश टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस से बोर हो चुके हो। एक ये और एक और ऊद फ्रेग्रेंस इनकी आती है, कोको माराडोवा ऐसे कुछ करके आता है, पर्पल कलर की बॉटल है, वो भी है मेरे पास, यहाँ नहीं रखी है वरना मैं आपको वो भी दिखाता। दिस इज अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस। इसको पहले ट्राई कर लेना क्योंकि ये सबके टेस्ट के लिए अगेन नहीं होने वाली, थोड़ी सी पोलराइजिंग है। अब सुपर प्रोजेक्टिंग परफ्यूम्स के बारे में बात कर लिए और अपने चैंपियन को ना लेके आया जाए तो भाई बात कैसे बनेगी। इब्राक का ब्लूद, आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, आप लोगों ने इसको गालियां दी है, फिर कुछ लोगों ने वो दोबारा खरीदने की कोशिश करी है, उनको फिर वाटर डाउन डीएनए मिल रहा है, उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, वो लॉन्जेविटी नहीं दे रहा है, बहुत चीजें मैंने सुन ली है। मेरा परफ्यूम प्रॉपर्ली मैच्योर्ड है, आपको दिख रहा होगा, और ये मुझे टू बी ऑनेस्ट पसंद आता है। ये नहीं जाता भाई 2-3 दिन तक आपके कपड़ों से नहीं जाता अगर आप उनको धुलवाते नहीं हो या वो बस रखे रहते हैं अलमारी में। ये ऐसा ओवर पावरिंग परफ्यूम है जो अगर किसी और 7 परफ्यूम के मिक्स हो गया ना तो वो इसको इतना ज्यादा ओवर पावर कर देगा। ऑल्दो एक इस लिस्ट में ऐसा परफ्यूम है जो इसको भी ओवर पावर कर देता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सा है। बट दिस वन राइट हियर, इसमें ब्लू इंक का एकॉर्ड है। इसके अंदर आप ऐसे मान के चलो कि आप कश्मीर में जा चुके हो, आपने बहुत सारे डियर्स को एक साथ स्पॉट कर लिए और वहां से कलेक्टिव जो स्मेल निकल के आ रही है उसको जब आप स्मेल कर रहे हो तो उस टाइप का आपको ये देखने को मिल जाएगा। दिस इज अगेन नॉट फॉर एवरीवन, हाईली पोलराइजिंग है। एंड पहले जब मैंने इसको मंगाया था ना, आई वाज डिसअपॉइंटेड, भाई क्या मंगा लिया मैंने। जैसे मैंने इसको रखा, कुछ टाइम यूज करा, रीविजिट किया, आई फेल इन लव विद दिस। मैंने इस पे ज्यादा डेंट नहीं डाला है क्योंकि इसकी ज्यादा स्प्रेज लगती ही नहीं है, 2 से 3 स्प्रेज में मेरा काम हो जाता है और विंटर्स में खास करके यूज होता है। और विंटर्स भाई दिल्ली में 2-3 महीने की आती है और इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस के बाद इसका नंबर थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि अब ये कॉमन डीएनए हो चुका है। पहले की 5-5.5 हजार की बॉटल आती थी, अब आपको फिर भी ये थोड़ी सस्ती देखने को मिल जाएगी अगर आप जाके देखोगे ऑनलाइन भी। आई लव दिस, बट इसमें थोड़ा सा वो ब्लू टाइप ऑफ डीएनए है, लेकिन उसको इतना ज्यादा डार्क कर दो, उसको इतना ज्यादा भर दो इंसेंसी और डार्क एकॉर्ड से कि वो ब्लू टोन आए, लेकिन इतनी सी आए कि बस आपका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, मन बहक सा जाए, उससे ऊपर भाई कुछ नहीं है। बट दिस वन इज अ ब्यूटी फॉर मी। डीकैन ट्राई कर लेना इसका, बिल्कुल भी मत लेना फुल बॉटल भाई, मेरे कहने मत लो, किसी और कहने मत लो क्योंकि ये बवाल चीज है। नेक्स्ट अनदर विंटर बैंगर, हिप्नोटिक ऊद फ्रॉम अराबियत प्रेस्टीज। ये जब आया था ना मुझे लगा था कि मैं क्यों ही ले रहा हूँ, लेकिन जब इसने परफॉर्मेंस दिखाई, आई हैड द ओजी, उसका 5 ml का वाइल मेरे पास था, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर करा, आई वाज एबल टू टेल। लेकिन भाई मैंने गलत बताया था, मैंने जो बाय द फायर प्लेस था उसको मैंने बोला था कि ये हिप्नोटिक ऊद है और इस वाले को बोला था कि ये है भाई बाय द फायर प्लेस। बट दिस इज एक्चुअली अ लाउड प्रोजेक्टिंग परफ्यूम। इसका स्वाद ना असली आपको विंटर्स में आएगा और जितने भी ये परफ्यूम्स में दिखा रहा हूँ इन सबका स्वाद ऑलमोस्ट आपको विंटर्स में आएगा, 1-2 को छोड़ के, क्योंकि ये परफ्यूम्स बने ही विंटर के लिए है। इंडियन वेदर के हिसाब से बनाया गया है, इनको फॉर्मुलेट किया गया है, इसके अंदर जो केमिकल फिक्सेटिव्स डाले वो इंडियन वेदर में अच्छा खासा काम करेंगे। लेकिन आप इनको भाई समर्स में लगाने की गलती मत करना, आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे, सर दर्द हो जाएगा, फिर आप बाकी लोगों को भी आके बोलोगे कि यार क्यों हमें रेकमेंड कर दिया था। टॉकिंग अबाउट हिप्नोटिक ऊद, एक कैंप फायर हो रही है जंगल में, जिम कॉर्बेट में भी आप गए हो और वहां से जो हवा आ रही है जो आग की लपटों को आपके आपकी नोज में डाल रही है, वैसी टाइप की फीलिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। दिस इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली फ्रेग्रेंस फॉर श्योर, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूटली आपको स्वीट भी देखने को मिलता है। आई लाइक दिस बिकॉज ये एक ऐसा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस बन गया था, एक ऐसा डेट नाइट पार्टी नाइट फ्रेग्रेंस बन चुका था मेरे लिए कि इसके लिए मैं बहुत ज्यादा रीच आउट करता था। एंड अभी भी आप देख रहे हो इसका डेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि इसकी ज्यादा स्प्रेज लगती ही नहीं है। ये सारे परफ्यूम्स इनफैक्ट ज्यादा डेंटेड वाले नहीं है क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, हर किसी को मैं ट्राई नहीं कर सकता, हर किसी को मैं अपने कलेक्शन में आधा डेंट मार के नहीं रख सकता हूं। तो आपको अगर लगे कि नहीं यार ये तो बंदा झूठ बोल रहा है, इसने यूज नहीं किया, इसको आप एक बार ट्राई करो और इसकी 2-3 स्प्रेज ही मारना स्टार्टिंग में, जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाए उसके बाद। दिस इज हाईली मैच्योर्ड, आई थिंक 6 महीने से ऊपर मेरे पास रखा हुआ है और फिर आप मुझे बताना एक्चुअली में कि आप डेंट लगा पाए। आई वुड बी ईगर टू नो दिस। ये भी आपको बजट में देखने को मिल जाएगा क्योंकि अराबियत प्रेस्टीज एक ऐसा ब्रांड है जो हाल ही में पीछे ही अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, काफी ज्यादा इनके फ्लैंकर्स भी आ रहे हैं। इसका आता है हिप्नोटिक एम्बर, वो भी काफी एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट दिस वन आई लाइक बेटर क्योंकि विंटर के हिसाब से दिस वन इज वेल सूटेड। ये फ्रेग्रेंस तो भाई पीपल हु नो ओनली नो, ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से समर ऊद। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। ये भाई देखो इसके अंदर आपको ऊद और वुडी नोट्स तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इसके अंदर रोज है, थोड़ी सी फ्रूटीनेस है और भी काफी सारी ब्यूटीफुल चीजें। हेवीली प्रोजेक्टिंग है ये भी परफ्यूम। अगर आपने यहाँ लगाया तो अराउंड आपको 3 से 4 फीट की प्रोजेक्शन इजीली देखने को मिलेगी। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 44% वॉल्यूम लिखा है, विच मींस की 56% की ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर। और आप इसको जब स्प्रे करोगे ना आपके हाथ में ऑयल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। अभी सरप्राइजिंगली इसके काफी प्राइसेस कम हो चुके हैं और अहमद से भाई मुझे इतना प्यार है ना कि ये कोई ना कोई मेरी लिस्ट में जरूर होता है। मैं ट्राई
ट्राई करता हूँ इसको रखने का, क्योंकि ज्यादातर जैसे बजट लिस्ट आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर आपको चीज देखने को क्या मिलती है, आप इसको पहन सकते हो समर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज एनवायरमेंट में आप इसको ज्यादा मत पहनना। ऐसे एनवायरमेंट में और बहुत ही बड़ी जगह हो तब आप इसको पहन सकते हो। एंड आई थिंक उसके अलावा आपने ट्राई किया ना तो ये आपके कपड़ों से जाता तो है नहीं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग भी अच्छा खासा है। और साथ ही साथ अहमद के अंदर ना एक अच्छा फैक्टर मुझे लगता है, ये पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है अगर लोग क्वालिटी बढ़ाते हैं तो उनकी प्रोजेक्शन डाउन हो जाती है, या फिर लॉन्जिविटी भी काफी डाउन हो जाती है। प्रोजेक्शन फिर भी शायद नॉर्मल रहे तो भी लॉन्जिविटी में भी ये अच्छा परफॉर्म करता है भाई। मुझे ये इग्नाइट ऊद से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इग्नाइट ऊद थोड़ा सा ऐसा फ्रेग्रेंस है जो बाकी ब्रांड्स भी कर पा रहे हैं। अब इसको अभी तक कोई भी भाई हूबहू नहीं बना पाया। और अहमद भाई दुबई में इतना फेमस ब्रांड है, काफी लोग वहां के इसको पसंद करते हैं, और उससे ज्यादा हिट तो इंडिया में नहीं होती है। तो आई थिंक अगर वो लोग पहन पा रहे हैं तो आप ये वाला परफ्यूम भी जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट परफ्यूम जो मुझे लगता है इसको इजीली बीट कर देता है प्रोजेक्शन में, और इससे ज्यादा लॉन्ग लास्ट भी कर जाएगा, इट इज फ्रेंच एवेन्यूज ओपस मैग्नम। भाई इसको मैं स्मेल नहीं कर सकता, आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस, बट बात हो रही है मेरी कुछ कलेक्शन की कुछ फ्रेग्रेंसेस जो यू नो हेवीली प्रोजेक्टिंग हो, तो उसमें से एक ये पक्का आती है। ओपस मैग्नम रॉयल टबैको अमवाज का आता है, उसका एक क्लोन बनाया मैंने। अभी इनकी 2 ml की वाइल मंगाई थी सेंटोरिया से, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया, वो तो भाई खा गया है इसको इजीली। मतलब कि आप मान के चलो इन सबको एक साथ मिला लिया, इन सबको ऑयल एक साथ मिला दिया, वो एक अलग चीज है। उसका बस तुमने 2 ml 2-3 बार स्प्रे करा, भाई भूल जाना इन सबको एक साथ मिलाकर भी कोई प्रोजेक्शन फिर इन सबकी फीकी है। बट इफ यू आर ऑन अ टाइट बजट भाई ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दिस। इफ यू हैव अ मैच्योर नोज, आप नॉर्मल डीएनए से इतना ज्यादा बोर हो चुके हो, फ्रेश डीएनए आपको पसंद नहीं आते, इसके अंदर स्पाइसीनेस इतनी ज्यादा है, ऑरिगेनो का नोट इसमें मुझे लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे मसाले जो मैंने जितने लोगों को अपने आसपास सुनाया तो वो ये गरम मसाला बोलते हैं इसको, विच इज क्वाइट फाइन, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं आएगा। मुझे भी इतना ज्यादा समझ नहीं आया इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस स्मेल करने के बावजूद भी, क्योंकि ये थोड़ी सी पेक्यूलियर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। इसको समझने के लिए मुझे भी काफी टाइम चाहिए अभी, और रॉयल टबैको ओपस को भी समझने में मुझे टाइम चाहिए। इसके जो नोट्स है ना हमें इसलिए भी ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं क्योंकि हमने वो किचन में कहीं ना कहीं हमेशा स्मेल करे, हमने आसपास वो सारे के सारे नोट्स देखे हैं, और हमें इससे हेटेड होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। स्टिल आई फील इसका 5 ml 10 ml अगेन यहाँ पे पेज जो मैंने बताया था वहां पे अगर आप आगे लेते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो पहले, फिर डिसीजन बना लो कि एक्चुअली में लेना है या नहीं, क्योंकि ये हिट और मिस प्रोडक्ट है। या तो किसी को पसंद आएगा, बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं आएगा, सिर्फ पसंद आएगा, या नहीं आएगा। नेक्स्ट मेरी लिस्ट पर ये ब्रांड है जो काफी बढ़िया काम कर रहा है क्वालिटी में। भाई मुझे लगता है ये अहमद जितने टक्कर अच्छे से दे पा रहा है, मे बी थोड़ी सी उससे ज्यादा ही हो, क्योंकि इनका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट एज वेल। इनकी जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, चाहे आप इसका कोई भी वेरिएंट उठा लो। इनकी सिटीज कलेक्शन का एनिग्मा ऑफ थेफ्ट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम दिस हाउस। सोल ऑफ बाली भाई मुझे नहीं समझ आया, मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए देखा है उसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरी नोज उसको पकड़ पा रही है, उसको यू नो अच्छा लगवा पा रही है। अच्छा खासा हेवीली प्रोजेक्टिंग वो भी परफ्यूम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, तो भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं, सबकी नोजेस अलग होती है। एनिग्मा ऑफ थेफ्ट की बात करें, इसके अंदर आपको थेफ्ट रोज देखने को मिलता है। थेफ्ट रोज जो जिस तरीके से इन्होंने डिस्टिल किया होगा, जिस तरीके का भी जो ट्रेडिशनल मे बी मेथड हो या CO2 का मेथड हो, मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे निकाला है उसको, लेकिन जो भी किया है इन लोगों ने वो बहुत ही फिनोमिनल काम किया है। ऑयल की क्वालिटी सुपर्ब है, स्प्रे की क्वालिटी अमेजिंग है, बॉटल की क्वालिटी ओके है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इनको ना 500,000 रुपए थोड़े बहुत कम करने चाहिए इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए। आई डोंट रियली थिंक इंडियन मार्केट इनका फोकस है भी, क्योंकि ये जो है ना फ्रेग्रेंस, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि ये यूरोपियंस के लिए, अमेरिकन के लिए ज्यादा टारगेटेड है, एंड दैट एक्सप्लेन्स द प्राइस पॉइंट। ऑब्वियसली लोग भाई महंगे में भी खरीदेंगे जिसको शौक होगा, जैसे मैंने लिया है ये वाला, और मुझे पता चला कि एक्चुअली में क्वालिटी क्या होती है। सुजर अभी इनके मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस नहीं है, इनकी सिटी कलेक्शन के 4 फ्रेग्रेंसेस है। आई थिंक ओपुलेंस ऑफ दुबई, सोल ऑफ बाली, एनिग्मा ऑफ थेफ्ट, और एक और है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ तो है आई थिंक वेलेंसिया करके। और इनकी जो ऊद 01, मस्क 01, ऊद 07, मस्क 07, मेरे पास सब कुछ है, और कुछ टाइम में शायद मैं वो डिक्लेयर कर दूं वही सेम पेज पे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि एक परफेक्ट रोज की फ्रेग्रेंस है। इसमें भी वो फ्रेश वाला रोज नहीं है भाई, इसमें जैसे कि मैंने बताया थेफ्ट रोज है, एक किसी की हेरिटेज है, किसी कंट्री से लिया हुआ, उसके सॉइल के हिसाब से बना हुआ, उसके वेदर कंडीशन के हिसाब से एक बना हुआ रोज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल क्रिएशन सारी बढ़िया तरीके से इसके अंदर डाल दी, एक ओरिएंटल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, नॉट सूटेबल फॉर समर, एंड वही मुझे एक डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है क्योंकि मैं इसको समर्स में नहीं पहन पाता हूँ, ऑल्दो एक दो स्प्रे हियर एंड देयर आई स्टिल डू। लास्टली एक और हेवीली प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती जितना ये मिडिल ईस्टर्न्स कर पाते हैं। स्टिल आई लव द क्वालिटी, आई लव इट ऑन मी। एंड सबसे ऊपर जो टॉप 1 में आती है मेरी फ्रेग्रेंस वो है भाई अलेक्जेंड्रिया 2। आई नो इसके बहुत सारे और भी चीजें आ गई है, फ्लैंकर्स आ गए, 3 आ गया है, 1 तो पता नहीं लोगों को समझ नहीं आया था, लेकिन इसके अंदर आपको ऊद एंड रोजेस का काफी बढ़िया मिक्स देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद सैंडलवुड, एम्बर, मस्क, वनीला, और इसके अंदर भाई थाई ऊद भी है। इसके पीछे आप अगर पढ़ोगे ना आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। थाई ऊद मुझे लगता है कि हमें तो भाई नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमने हमेशा जो स्मेल करा है, जो मैंने पर्टिकुलरली स्मेल करा है, इंडिया का ऊद है जो अपर असम का आता है, वो भी काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका थोड़ा सा नेचर अलग चल जाता है, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा इंसेंसी टाइप का भी आप मान सकते हो उसको, होता है थोड़ा सा स्कैंकी ज्यादा होता है। थाई ऊद ऑन द अदर हैंड उतना ज्यादा स्कैंकी मुझे नहीं लगा है, इसको अगर मैंने स्मेल किया तो बड़ा ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये आई थिंक मेरे पास 100 ml है और मैंने अभी तक बस इतनी ही यूज करी है, इफ यू कैन प्रॉपर्ली सी। इसका डीकैंट नहीं है भाई, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फ्रेग्रेंस है, इसका मैं डीकैंट नहीं कर रहा हूँ अभी, बट मे बी इसका जो पार्शियल होगा सून
सून जब मेरे को लगता है तो मैं अगेन इसी पेज पे वापस सेल आउट कर दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो। इन माय ओपिनियन आपका बजट नहीं बनता ना, तो मेनवर्क्स ने काफी बढ़िया काम किया है, इसको पास नहीं आ पाया है इसके, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट उन्होंने उस बजट में 1000-1200 रुपए के बजट में बढ़िया काम कर दिया है। अलबैत अल दिमाश्की का एक आता है, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। EM5 अगर आपको सिर्फ बजट में सेंट प्रोफाइल समझनी है तो EM5 का ले लेना, 500 रुपए की हो गई उनकी फ्रेग्रेंसेस, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल भाई। ये जो चीज है ना, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं इसकी कितनी भी तारीफ करूं, मेरी आप हर वीडियो में ऑलमोस्ट इसको देखोगे, पर अलेक्जेंड्रिया से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरी पूरी कलेक्शन में, एंड आई एम स्वेयरिंग ऑन, अभी तक तो कुछ नहीं है, मे बी इन फ्यूचर अगर आ जाए तो आ जाए, बट दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ फ्रेग्रेंस। लाउड प्रोजेक्टिंग है, बीस्ट मोड है, आपका काम इजी कर देगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोइंग टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं है। ये लिस्ट तो हो गई मेरी प्रोजेक्शन वाली। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग वाली फ्रेग्रेंसेस भी देखना चाहते हो, मुझे बता देना कि कितने मैं लेके आऊं, 5 लेके आऊं, 10 लेके आऊं, तो उसके ऊपर फिर हम फिर से बात कर लेंगे, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस आती रह जाती है, रोटेट होती रहती है मेरे पास। एंड अगेन जैसे कि मैंने बताया, मैनथ्रिफ्ट 2 पे आपको ये डीकैंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसकी पूरी पूरी बॉटल्स भी देखने को मिल जाएगी, सो यू कैन ट्राई आउट द बेस्ट प्राइसेस हियर एज वेल। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।